Cheers to our our second second anniversary. क्या यार गुलाटी, तुझे पीने से पहले चढ़ गई क्या? अभी मेरी सारी ड्रेस खराब हो जाती। स्पेशली एनिवर्सरी के लिए लिए मैंने। मेरी ना तेरे मॉडर्न वाइन के शौक के चक्कर में ना पूरी जीभ का स्वाद खराब हो गया मेरा। अंदर जाके ना खलबली से गर्मा गर्म आग लगा दी शरीर के अंदर। हाँ तो इसे ना जंगली जानवरों की तरह नहीं पीते, जैसे तू बॉटम्स अप करता है अपने दोस्तों के साथ। इसे ना आराम आराम से पिया जाता है, हिला हिला के, स्लोली स्लोली। मैं ना बच्चे को दूध पिला रही है क्या? शराब है ये। तेरी एनिवर्सरी के चक्कर में वाइन लाया, वरना मैं ना बियर ही रहा था। तू क्या अड़ गया मैं तो मेरा। ठीक, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है गुलाटी? अब तो वो कॉलेज वाला बच्चा नहीं रहा, क्लासी लेडी का हस्बैंड बन गया शादी करके। और कल को बच्चे हुए तो उनको क्या सिखाएगा? ABCD की जगह MCBC। वही क्लासी लेडी ना मेघना, जब परसों टेलर से 20 रुपए के लिए भिड़ रही थी। हाँ तो वही टेलर ज्यादा ही पैसे मांग रहा था कुछ। और मैडम, बच्चों की तो बात ही मत करो। मेरे को कोई बच्चे नहीं चाहिए अभी। वो शर्मा को देख ले, कितना सही जिंदगी चल रही थी, खुशहाली जिंदगी जी रहा था अपनी बीवी के साथ। उस दिन ऑफिस से आ गया मैं जो शराब पी के, रास्ते से छाता लेना भूल गया, हो गई बारिश, 9 महीने बाद विस्फोट हो गया। अब कोई खुश नहीं है उनके घर में, ना तो वो बच्चा ना वो दोनों, सब रो रहे हैं। सही कह रहा है गुलाटी, मैं भी आज महक से ऑफिस में यही बात कर रही थी कि अभी ना हमें बच्चों के लिए तो नहीं सोचना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि तू खुद बच्चा है दिमाग से। अरे अभी तो ना हमारा टाइम है मतलब सेविंग्स वगैरह करने का, बच्चे तो होते रहेंगे। थैंक गॉड मेघना, तू भी सेम ही सोचती है। और वैसे पता है डॉक्टर गुलाटी के पास है ना बच्चा रोकने का सबसे सही समाधान है। गुलाटी नसबंदी करा रहा है क्या तू? अरे मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा था मेघना, यानी कि छाता। और अब हमारी खुशी होगा ना, किसी की नजर नहीं लग सकती। गुलाटी, ये कौन सी आंख फड़कने से अशुभ होता है? माँ की आंख। आज कुछ अशुभ नहीं होगा, सब कुछ शुभ होगा। गुलाटी तू पागल हो गया। आज तेरा भाई बाउंड्री मारेगा बहनचोद। चल 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 चल, बढ़िया बढ़िया, जाएगा जाएगा जाएगा। चले यार, बहनचोद बाउंड्री नहीं हो रही इनसे। बाउंड्री? अबे तेरा भाई तो छक्के मारता है, छक्के। हैं वे चूतिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अबे यार, ये सही से खेल भी नहीं रहे। और तू कौन सी यादों की बारात में खोया है? तूने देख ली क्या जो मैंने तुझे कल रात भेजी थी लीना एन वाली? नहीं। अबे चूतिया है क्या तू? क्या भेजता रहता मेरे फोन पे ये रात को? अबे तेरे को पता नहीं है भाई, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है साले। अगर मेघना ने गलती से मेरा फोन खोल लिया होता तो सोच, लग गए होते ना मेरे भी रात को। अबे यार, कैसे कैसे लोग हो यार तुम, बीवी से डरते हो। हट। तेरी शादी नहीं हुई ना मेरी जान, तू नहीं समझ सकता। समझना भी नहीं है मुझे, मैं रहूंगा सिंगल, ऑलवेज रेडी टू मिंगल। हाँ पता है मेरे को, जो तेरे रूह के पंछी फड़फड़ाते रहते हैं ना। अरे वो सब छोड़ यार तू। और तू ये बता, तू कौन से छक्के मारने की बात कर रहा था? अबे ओ, कहीं इस एक्साइटमेंट में ना तू हिट विकेट या कैच आउट मत हो जाइयो। अबे तेरा भाई ना चैंपियन है, तू अपनी फिक्र कर। पता है ना तुझे, मिश्रा हर बारी यही बोलता है। आया था आज अपने 5 बच्चे की मिठाई लेके, अब ये नहीं पता चला वो सुख में था या दुख में। तू भी ध्यान रखियो। अबे मेरा ना भी फैमिली स्टार्ट करने का कोई प्लान ही नहीं है। अभी तो भाई जिंदगी जीनी है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे। कसम से बहनचो, पता नहीं लोग ये फैमिली में क्यों फंस जाते हैं। अपना बढ़िया कमाओ, उड़ाओ, हिलाओ और सो जाओ। लेकिन तेरा क्या है, तू तो भाई घर वाला आदमी है, कल को बाल बच्चे करेगा, सेट रहेगा। और क्या बोल कौन रहा है? इसको खुद को नहीं पता कि उसकी कितनी नाजायज औलादे बाहर घूम रही है, और वो उल्टी नसीहत मेरे को दे रहा है तू। क्योंकि मैं लड़कियों को जानता हूँ, और तू भी ना भाभी को समझा के रखियो। ओ भाई, वो ना सीखी हुई है, ठीक है? तू अपना ध्यान रख। हाँ मेघना। यार गुलाटी, तू ना जल्दी घर आ जा, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। घर? तू ऑफिस नहीं गई है? और क्या हो गया? गई थी मैं ऑफिस, लेकिन तबीयत इतनी खराब थी कि मैं वापस आ गई। और आते हुए ना मैंने सेफ्टी के लिए टेस्ट किट भी ले ली। प्रेगनेंसी टेस्ट? हाँ, मेघना बोल दे कि हम फेल हो गए इसमें। क्योंकि हम फेल हो गए, ये पॉजिटिव है। मेघना, मम्मी का क्यों फोन आ रहा है? ये मत बोलियो तूने मम्मी को भी बता दिया। यार गुलाटी, पीछे से ना मम्मी का फोन आ रहा था और मुझे लगा तू है, तो टेंशन में मैंने उनको बता दिया कि आई एम प्रेग्नेंट, और वो अब यहाँ आ रही है हमारे साथ रहने। चल ठीक है। अबे इसे क्या हो गया?
बीवी ने घर से तो नहीं बाहर निकाल दिया? शादी है ही बर्बादी बेंचो, मैं तो पहले ही कहता था। कितना खिला पिला के हट्टा कट्टा भेजा था, देख कितना सूख गया है। इस शहर में बहू कुछ खाने को नहीं देती है तुझे। और मेरी माँ पहलवान नहीं पैदा कर दिया था आपने कोई, लेकिन ये तो पहलवान जैसे बैग ले आए हो ना, पूरे घर का सामान ले आए हो क्या इसमें डाल के? अरे गुल्लू 9 महीने के लिए रहने आई हूँ तो सामान थोड़े ही कम लाऊंगी। आजा। अरे पैर बहू का भारी हुआ है गुल्लू, तेरा नहीं। एक नंबर का निखट्टू है। हाँ, आ जल्दी। अरे वाह गुल्लू, बहू ने घर तो बड़ा अच्छा सजा रखा है, पर बहू है कहाँ? मैं आपकी बहू यानी कि मेघना है ना, काम पर गई हुई है। शर्म कर, ऐसी हालत में बहू से काम करवा रहा है। अरे मैं कौन सा काम करा रहा हूँ मम्मी, कंपनी का काम, यानी कि जॉब पर गई हुई है। हाँ तो उन कंपनी वालों को कोई शर्म वरम है कि नहीं है? बहू पेट से है और उससे काम करवा रहे हैं। अरे तो मम्मी बैठ के तो काम करना होता है सारा का सारा, और वैसे भी घर पे बैठ के सारा दिन वो करेगी क्या? करेगी क्या? अरे भाई घर का काम करेगी गुल्लू, अब समय आ गया है कि बहू घर गृहस्थी पर ध्यान दे। निहित, क्या बात है गुलाटी, तू तो बड़ा ही स्मार्ट है कह रही निकला। मैंने तुझे कल गुड न्यूज दी ही थी और तू आज काम वाली बाई ले आया। बेटा ढंग से देख ले, मम्मी आई है मेरी। पता नहीं चला मम्मी जी, सॉरी, नमस्ते। मैं समझ सकती हूँ बेटा, शहर की मॉडर्न लड़कियाँ खुद से घर का काम करके तो खुश है नहीं, तो उन्हें किसी और से ज्यादा सिर्फ बाई का ही इंतजार होता है। पर बेटा घर में मेहमान भी आते हैं, उनके पैर भी छूने होते हैं। खैर छोड़ो, शगन दे रही हूँ, अच्छी खबर जो सुनाई है बच्चा आने की। अरे मम्मी अब बैठो ना, इतनी देर से खड़े हो। हाँ हाँ बैठूंगी, एक पैर पे खड़े होने के लिए कोई ना आई हूँ इतनी दूर से। बहू का ख्याल रखना है अगले 9 महीने तक। और बहू दोनों काम आपकी चिंता मत करना। हाँ बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने, अब आप आ गए ना तो मुझे किसी काम की क्यों चिंता होगी। अरे बेटा, मैं क्या तेरी कंपनी का काम वाम संभालूंगी? मैं क्या बोलती हूँ, लात मार ऐसी कंपनी को जो प्रेग्नेंट लेडीज से काम करवाती है। ये कौन सा काम छोड़ने के लिए कह रहे हो मम्मी जी आप? मुझे तो लगा था आप। क्या बेटा? ओह नहीं नहीं बेटा, वो क्या है, मेरी पीठ में ना बहुत दर्द रहता है, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती। अब वो क्या है, गुल्लू भी कितना काम में बिजी रहता है, अब वो भी नहीं करवा सकता। और वैसे भी इस निकम्मे ने बचपन में कोई काम नहीं सीखा, इसलिए तो कह रही हूँ बेटा कि ये कंपनी वगैरह की नौकरी को छोड़ और घर गृहस्थी पर ध्यान दे। जी मम्मी जी। गुलाटी, एक मिनट इधर आना। लो, बस यही सुनना रह गया था कि शहर की औरतें अपने पति का नाम लेकर बुलाती हैं। हमारे ज़माने में ना अपने पति को सुनिए जी, ओ जी कहकर बुलाती थी। गुलाटी जी, इधर आना जी। अब ठीक है मम्मी जी? हाँ ये ठीक है। ये मम्मी जी मेरी मदद करने आई है, ये अपनी मदद करवाने आई है। इनको पता है ना ऑलरेडी मेरा पैर भारी है, अब मेरा सिर भी भारी करने आ गई है। क्या जरूरत थी मेघना महारानी मम्मी को बताने की? तो गुलाटी मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। यार देख, मेरा ना वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्लब चलते हैं, आज मेरे दोस्त की भी पार्टी है वहाँ पे। क्लब पार्टी? गुलाटी अपने दिमाग के स्क्रू कहीं फेंक वैक के आया क्या? देख नहीं रहा क्या मम्मी जी आई है और मैं प्रेग्नेंट हूँ? धीरे बोल, मम्मी सुन लेगी। हाँ तो सुन ले ना, उनको भी तो पता चले ना उनके बेटे ने क्या गुल खिलाया है। यार मेघना मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं तो अम्ब्रेला लाया था ना, मुझे क्या पता टाइम आने पर वो लीक कर जाएगा। लेकिन मैं जानती हूँ क्या करना है। मैंने ना सोच लिया है, आई वॉन्ट दिस बेबी, आई वॉन्ट अ स्टार्ट अ फैमिली। और वैसे भी ना टाइम के साथ ना बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अगर ज़्यादा टाइम लगाया तो, और यही बात मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोली है। तो मेघना हम फैमिली 1-2 साल बाद भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, थोड़ी सेविंग्स भी हो जाएगी। ओए गुलाटी, सेविंग के नाम पे तुम्हें कौन सा महल खड़े कर लेने, और ये कौन सा मैगी है जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी? पूरे 9 महीने हैं हमारे पास, आराम से सेविंग कर लेंगे अच्छी खासी। ओ यार मेघना मैं सब समझ रहा हूँ, पर तू परवर कुछ नहीं, तुम्हें तुम्हारी माँ मुबारक और तुम्हें तुम्हारा बच्चा मुबारक। अब अगले 9 महीने तक एक तरफ प्रेग्नेंट बीवी और दूसरी तरफ ताने सुनाने वाली माँ, और मार गुलाटी सिक्सर पे सिक्सर। हो गया ना कैच आउट, लग गया ना तेरे मैच।
क्या कह रहा था तू मुझे उस दिन कि तू दुनिया घूमेगा? अबे साले, जाके अपने बच्चे का डायपर चेंज कर चल। और हाँ, बड़े दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तेरी ये छाती बाहर आ रही है। तू ही अपने बच्चे को फीड करने वाला है ना? है ना? है ना? है ना? नॉटी बॉय। अबे साले तू और मार ले मेरी। एक तो पहली मम्मी के आने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा, और ना मेरे को और मेघना को टाइम मिला सोचने का कि करना क्या है। हैं? मतलब तू हिट विकेट और कैच आउट दोनों एक साथ हो गया? सही है तेरा भी। भाई सारे स्टंप उखड़ के ना मेरी कान में घुस गया जब से मम्मी आई है घर पे। क्यों ऐसा क्या करती हैं? पूछ मत यार, जितना बुरा हाल इंग्लैंड ने इंडिया का नहीं किया ना सेमीफाइनल में, उससे बुरा हाल मेरी सास मेरा करती है। हर रोज के नुस्खे और ताने। ऐसा क्या करती हैं? और सिर्फ यही नहीं मेरे भाई, अब तो ना पार्टी में भी मैं आसानी से नहीं जा पा रहा। मम्मी को ना 10-10 बहाने देने पड़ रहे हैं, और मेघना तो पहले आसानी से मान जाती थी यार। यार बहानों से काम नहीं चलता ना, और एक तो पूरा दिन भारीपन झेलना पड़ता है, ऊपर से रात को कभी कभी ढंग से नींद नहीं आती। गुलाटी वो तो घोड़े बेच के सोता है। ऊपर से मैं ऑनलाइन योगा सीख रही हूँ क्योंकि ऑफिस आने से पहले टाइम नहीं होता, उन्हें उसमें भी दिक्कत है। मेघना सब हाँ बेटा, इस हालत में तू ये क्या कर रही है? अरे मम्मी जी, मैं योगा कर रही हूँ। ये तो माँ और बच्चे दोनों के लिए हेल्दी होती है। अरे बेटा, उल्टे सीधे हाथ चलाने के चक्कर में कहीं हाथ मुड़ गए तो कल को बच्चे पे क्या असर होगा? हमारे जमाने में हम तो कुएं से पानी निकाल कर लाते थे। एक बच्चा पेट में होता था तो दूसरा गोदी में। हाँ तो वो जमाना भी तो कुएं में चला गया। कुछ कहा बेटा? नहीं मम्मी जी, मैं कुछ कह सकती हूँ आपको? मतलब तूने और गुलाटी ने डिसाइड कर लिया टू हैव अ बेबी? गुलाटी उसने ना पार्टीज और ड्रिंक के अलावा ना लाइफ में कुछ भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैंने सोच लिया 28 के हो गए हम दोनों, लाइफ में थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर तू अपने आप को और अपनी सास को इन 9 महीने कैसे संभालेगी? मत पूछ यार, एक तो ये गुलाटी बच्चा बन जाता है, ऊपर से मेरा बच्चा, और ये मेरी सास तीसरी। 3-3 लोगों का बोझ है इस मासूम पे। तुझे पता है कल रात को हम डिनर कर रहे थे तो क्या हुआ? मम्मी जी कैसा लगा आपको खाना? मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है इटालियन फूड। बेटा ये खाना था, मैंने तो सोचा हम चाय की जगह खा रहे हैं। पर बेटा रात को डिनर में ना मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बना देना, वही काफी होगा। अरे मम्मी, इसको इटालियन फूड कहते हैं, स्पैगेटी। पर बेटा वो तो औरतें पहनती है ना, और तुम बना के खा जाते हो। मम्मी स्पैगेटी सॉस पास्ता, आजकल यही डिनर होता है। तभी कहूँ कि दिल्ली वाले हट्टा कट्टा बच्चा पैदा क्यों नहीं कर पाते। मेरे वहां पर आओ, गली मोहल्ले में ना जो बच्चे पैदा होते हैं ना, एकदम दूध से सफेद और एकदम सांड की तरह हष्ट पुष्ट। अरे बेटा ये क्या पी रहे हो तुम दोनों? अनार का जूस है? नहीं नहीं मम्मी जी, रेड वाइन है, आप भी ट्राई कीजिए। अरे ना ना बेटा, इस उम्र में। और मैं क्या बोलती हूँ कि तुम भी इस हालत में मत पियो, नहीं तो बच्चे के दिमाग पे ना बहुत असर पड़ेगा। आपने क्या पिया था जो आपके कुल्लू के दिमाग पे ये असर हुआ है? कुछ कहा बेटा? नहीं मम्मी जी, मैं आपको कुछ कह सकती हूँ क्या? यार एक बात बता, तेरी सास तेरा ख्याल रखने आई है या फिर तुझसे अपना ख्याल रखवाने आई है? मत पूछ यार, यही सवाल ना मैं दिन रात खुद से करती हूँ, और कल तो हद ही हो गई। अरे बहू ये क्या देख रही है? अरे मम्मी जी, मेरी फेवरेट इंग्लिश मूवी है। अरे बहू ये सब देखने से ना बच्चे के दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा। तू ना बस भजन कीर्तन ही देखा कर। ला दिखा, मैं बताऊं। ये देख। भाई साहब, मुझे लगता था कि सिर्फ मेरी सास कंट्रोलिंग है, लेकिन तेरी बातें सुन के तो मुझे अपनी सास देवी लग रही है। आज घर जाके ना उनके चरण छूऊंगी। अबे चरण तो तू मेरे छुएगा जब मैं तुझे बैचलर पार्टी में लेके जाऊंगा। वो अपना अनिल है ना, उसकी पार्टी है। चल, मूड फ्रेश हो जाएगा तेरा। अनिल घोड़ू, वो साला घोड़ी चढ़ रहा है। और क्या, तभी कह रहा हूँ चल मेरे साथ, बढ़िया मूड फ्रेश हो जाएगा तेरा, एंजॉय करेंगे यार। अबे साले यार, मम्मी और मेघना को क्या बोलूंगा मैं? अबे बच्चा है क्या, बोल दियो ना, ऑफिस का काम है, बॉस ने रोक लिया, सिंपल। अबे यार पार्टी के लिए एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मेघना से झूठ नहीं बोल सकता यार। ले, उसी का फोन आ गया। गुलाटी, वो मैं ये कह रही थी, आप आते हुए मेरे लिए मेडिसिन ले आओगे? रात को सोने में ना इजी रहेगा, आजकल नींद कहाँ पूरी होती है। हाँ हाँ मेघना, मैं पार्टी से आते हुए ले आऊंगा मेडिसिन। पार्टी? कौन सी पार्टी? पार्टी नहीं मेघना, मीटिंग से आते हुए ले आऊंगा। वो बॉस ने रोक लिया ना आज मीटिंग के लिए। गुलाटी, तुम पक्का मीटिंग में हो ना? अपने उस नल्ले कार्तिक दोस्त के साथ कहीं पार्टी में फिर से? अरे नहीं नहीं मेघना, कैसी बात कर रही है तू? मैं मीटिंग में हूँ। चल ठीक है, बॉस आ रहे ना, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय।
आज बच गया, पार्टी करेंगे। चल। आ गया मेरा बेटा मेहनत करके। हाँ मम्मी, वो ग्रुप स्टडी पे गया। ग्रुप स्टडी करने गया था। निखट्ट कहीं का ग्रुप स्टडी 4 साल से जॉब में है, शराब पीकर आता है, बहू प्रेग्नेंट है और लाट साहब का अय्याशी करनी है। आज तो मम्मी ने मार मार के सुझा ही दी यार। लगता है कल बोर्ड मीटिंग में ना खड़ा ही रहना पड़ेगा। कल किसके साथ मीटिंग है तेरी? जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग या जैक डैनियल के साथ? ये कौन है मेघना? नहीं, मैं नहीं जानता इनको, ये मेरी कंपनी में भी नहीं है। नहीं गुलाटी, मजाक मत कर, मुझे पता है तू कहाँ था। तू पार्टीज में गया हुआ था ना, और तू मेरी मेडिसिन लाया? ओह शिट, सॉरी यार मेघना, मैं भूल गया, अभी ले आता हूँ। आधी रात को तेरे फूफा जी ने दुकान खोली होगी, सो जा, कोई बात नहीं। यार आई एम रियली सॉरी यार मेघना। तेरे सॉरी का मैं क्या करूंगी गुलाटी? तू बड़ा होना ही नहीं चाहता, एक बच्चे का बाप बनने वाला है, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख। यार मेघना, मुझे क्यों बोल रही है यार तू? अब मेरे दोस्त की पार्टी थी तो जाना पड़ेगा, क्या करता मैं? तू एक काम कर, तू कुछ मत कर, बस पार्टीज कर, और ये जो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे सपोर्ट की जरूरत है ना, वो मैं खुद देख लूंगी। तुझे पता भी है पूरे दिन में मुझ पे क्या बीतती है, मैं कितने पेन में रहती हूँ। ऊपर से मम्मी जी ने अलग दिमाग खराब करा हुआ है, और अपने रूटीन चेकअप के लिए मैं रोज अकेली जाती हूँ। तू नहीं जाता मेरे साथ, क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट तो सिर्फ मैं हूँ ना, तेरा तो कोई रोल नहीं है इसमें। यार मेघना, आई एम रियली सॉरी यार, मैं खुद डरा हूँ यार, इतने बड़े और ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना यार, मैं खुद ही रेडी नहीं हूँ। मेरे को खुद कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तू ये सब छोड़, तू ये बता तेरा अगला रूटीन चेकअप कब है? कल 5 बजे। चल मैं आऊँगा पक्का। तू पक्का आएगा? मेघना, तू अकेली प्रेग्नेंट नहीं है, हम दोनों प्रेग्नेंट है, तो आना तो पड़ेगा ना। भाई आज चल ले पार्टी में, आज के बाद पक्का, आज शपथ तुझे कोई सी पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, पक्का, बस आज चल ले। भाई मैं ना मेघना से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं कोई पार्टी अटेंड नहीं करूँगा आज के बाद। तू प्लीज़ जा यार, मेरे को मत बोल। सोच ले। हाँ सोच लिया। वे उस पार्टी में ना तेरी फेवरेट स्कॉच, रशियंस, हुक्का, फुल मौज है, फिर से सोच ले। क्या बात कर रहा है यार? पर मेघना को क्या बोलूँगा? अबे तुझे कौन बोल रहा है पूरा टाइम रुकने के लिए? 2 ड्रिंक मारियो और निकल जाइयो। भाई कह तो तू सही है, ट्राई करके देखते हैं। हाँ तू बात कर, अबे सब सॉर्टेड है, चल। मेघना, मेघना वो एक्चुअली ना बॉस ने ना रोकने को कहा है, मैं थोड़ा सा ना लेट हो जाऊंगा, मेरी ना मीटिंग है बहुत अर्जेंट। पर मेघना बॉस आ रहा है, मैं तेरे को बाद में बात करता हूँ। चलो ओके बाय। झूठ बोलने में तेरे से आगे कोई नहीं है, हरामी। क्या हुआ बहू, तेरी आंख में पानी? कुछ चला गया है क्या? जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरी बहू ना मन से बहुत स्ट्रांग है, वो रो तो नहीं सकती। नहीं मम्मी जी, पर ये बहू ना कभी कभी कमजोर पड़ जाती है, तब उसके अपने ही उसका साथ नहीं देते। किसने तेरा साथ नहीं दिया? उस गुल्लू ने? रुक जा, उसकी हड्डियां तोड़ूंगी मैं। तोड़ दो मम्मी जी, मेरी उम्मीद तो तोड़ ही चुके हैं वो कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर बन सकते हैं। पता है आज भी हमें जाना था, लेकिन उन्होंने अपना कुछ और ही प्लान बना लिया। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ बेटा, और मैं बोलूंगी उसे। पर बेटा मुझे तुझ पे ना पूरा भरोसा है कि मुझे तुझ जैसी समझदार बहू मिल ही नहीं सकती थी जो इस मन बुद्धि को सुधार दे, और तू मेरे बेटे और मेरे पोते का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। बाकी आने दे इसे, बताती हूँ इसे। नहीं मम्मी जी, जब वो ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे तो हम उनको समझा के क्या कर लेंगे? सही बात है बेटा, पर तू हिम्मत मत हारियो, देर से ही सही पर उस बुद्धू राम को अपनों की परवाह करनी आती है। देखना वो खुद ही आगे से आएगा सॉरी सॉरी कहता हुआ, फिर तू ना अच्छे से उसकी खटिया खड़ी कर दियो। पर आपसे अच्छी नहीं। हाँ वो भी सच है बेटा, पर मैं अपने तजुर्बे से एक बात बताऊं,
ये आने वाले 9 महीने आसान नहीं होंगे। मुझे अपना समय याद है, बहुत स्ट्रगल किया था और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था हमारे पास। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरी बहू के पास वो सारे आराम हैं जो प्रेगनेंसी में काम आते हैं। बेटा, मैं तुझे कितने भी ताने मार लूँ, पर खुशी इस बात की है कि तुझ जैसी सुशील और समझदार लड़की मेरे घर की बहू बनी। और मुझे पूरा भरोसा है कि तू इस घर का पूरा ख्याल रखेगी। थैंक यू मम्मी जी। और बेटा, मैं जानती हूँ इन दिनों ना तुझे मेरे साथ रहने में थोड़ी दिक्कत हुई, पर बेटा मुझे तुम दोनों के साथ रह के ना वो फैमिली वाली फीलिंग्स आती है जो अकेले रहने में नहीं आती। और बेटा, ये 9 महीने तेरा और अपने पोते का पूरा ख्याल रखने आई हूँ और मैं ज़रूर रखूँगी। मम्मी जी, मैं आपको कितना बुरा समझती थी, आप इतने भी बुरे नहीं हो। हाँ। पार्टी में ना प्रीबूज करके जाने के बाद मज़ा ही अलग होता है। और हंस क्या रहा है साले? तू भूल गया ना हम दोनों के बीच क्या डिसाइड हुआ था कि हम कभी भी ये फैमिली वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और तू पता है मुझे। शादी कर ली है तूने और अब बच्चा होने वाला है तेरा। अगर इसी स्पीड से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी दादा बन जाएगा और मैं ऐसे स्टड लौंडा बन के घूमता रहूँगा, देख लियो तू। भाई मैं भी है ना ये बात सोचता हूँ कभी कभी कि अगर मेघना ना होती ना मेरी ज़िंदगी में तो भाई कौन मतलब कौन मेरी इतनी परवाह करता है यार। मतलब कौन मेरे को बताता कि भाई ऑफिस जो है पजामे में जा रहा हूँ मैं, कौन मेरे साथ रोमांटिक डेट शेयर करता, कौन मेरे साथ रोमांटिक डिनर शेयर करता, कौन मेरे को इतना पैम्पर करता, समझ रहा ना। मतलब कोई आपकी ज़िंदगी में ना होना चाहिए यार, जो आपको समझे, जो आपकी परवाह करे, आप उसकी परवाह करो। फीलिंग समझ रहा ना मेरी तू? देख गुलाटी, तू इमोशंस में बह रहा है। तू जानता है ना मेरा सीन क्या हुआ था? नेहा के साथ कितना सीरियस था मैं, और क्या किया उसने? अपनी फैमिली की सुनी और चली गई ऑस्ट्रेलिया किसी और के साथ सेटल होने। और सुन मेरी बात, बच्चा होने के बाद ना बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। अबे तुझे पता ही क्या मेरे भाई, तूने किया कभी? तेरे को पता कैसा लगता है? मेरे से पूछ भाई, फटी पड़ी है मेरी अंदर से अभी। और मेरे को देख कायरों की तरह तेरे साथ यहाँ खड़े होकर शराब पी रहा हूँ मैं, और अभी पार्टी पे निकलना है, क्लब जाऊँगा। ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे मेघना को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को उसके पास होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और यही डरा ना बहनचोद अंदर ही अंदर खाया जा रहा है मेरे को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको फेस कैसे करूँ मेघना को। गुलाटी, तुझे मैं स्कूल से जानता हूँ यार। तू आज तक जिन चीज़ों से डरा है ना, उसे करने के बाद तू बहुत बेहतर इंसान बन के निकला है। टेंशन मत ले, तू बहुत अच्छा बाप बनेगा और अपने इस बाप का नाम रोशन करेगा तू। अबे कहाँ जा रहा है गुलाटी? अबे भाई पार्टी। कितने ऊपर है मेघना क्लिनिक यार, तू कैसे आती है बिना लिफ्ट के रोज यहाँ पे? गुलाटी, तू यहाँ और तेरी मीटिंग? कोई मीटिंग नहीं थी यार मेघना, मैंने तेरे से झूठ बोला था। और ये मैं सब तेरे को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा तेरे से आखिरी झूठ था यार। मैं रियलाइज ही नहीं कर पा रहा था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार फैमिली होना कितनी बड़ी बात है यार, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हर किसी को नहीं मिलती है। बहुत लकी होते हैं जिनको वो मिलती है, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मैं इसको पूरी तरीके से निभाऊंगा। आज से और अभी से अगले पूरे 9 महीने तक, और उससे आगे अपनी पूरी ज़िंदगी तक तुम दोनों को अपनी पहली प्रायोरिटी रखूंगा, आई प्रॉमिस। आज कौन सी रिस्की लगा के आए हो तुम, जो इतनी मैच्योर और समझदार बातें कर रहे हो? और अगर वैसे तुम दारू पी के रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यार मेघना, बहुत होगी पार्टी शार्टी, बहुत होगी शराब। गए वो दिन हम, तूने बिल्कुल सही कह रही थी कि सीरियस होना पड़ेगा। मैं ही बेवकूफ़ था जो इन सब चीज़ों से भागता रहा। सिर्फ मुझे एक चांस और दे देना। मैं समझ सकता हूँ कि पिछले हफ्तों में तेरे पे क्या बीती होगी जब तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी और मैं नहीं था, लेकिन अब हूँ दिन और रात। अब से ना मेरी पूरी ज़िंदगी तेरे और इसके। बस करो गुलाटी, रुलाओगे क्या? अंदर रोती रोती जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। और हाँ, हुई थी मुझे कुछ पिछले दिनों में प्रॉब्लम, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को ना अपने पार्टनर की सपोर्ट और बच्चे की हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता। बट तुमने इतना रियलाइज़ किया ना, मेरे लिए वही बहुत है। और मुझे पता है तुम एक रिस्पॉन्सिबल फादर बन के दिखाओगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू मेघना।
वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना फेवरेट पार्ट बताना बिल्कुल मत भूलना। और आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी फटाफट कर देना। ओके बाय, लव यू।